नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। अपना आंदोलन कर रहे हैं हम। ये आंदोलन हमारी एग्जाम की जो त्रुटियां हुई है, गलतियां जिसमें हम फेल किया गया ये कॉलेज द्वारा इंटरनल मार्क्स में, जिसमें हमने जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम है जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, 70% 60% लाए सब बच्चे, जिन्हें कॉलेज वालों ने सिर्फ 14-20 नंबर, जो एक रहता क्राइटेरिया कि 200 में से 100 नंबर पासिंग रहते हैं। जो 100 नंबर जो रहते हैं कॉलेज के हाथ में रहते हैं, और जो 100 नंबर रहते हैं वो यूनिवर्सिटी, जो मेन एग्जाम हम देते हैं। तो जो 100 नंबर यूनिवर्सिटी है हमने अच्छा प्रदर्शन किया, सब बच्चे पास है। लेकिन जो कॉलेज की तरफ से किया वो आपसी मतभेद थे उनके, जो HOD इनके, उनने हमें फेल किया दिया, जैसे 14-21 नंबर दिए गए बच्चों को। मतलब हम पूरे बच्चे 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे। अच्छा, एग्जाम मतलब सब्जेक्ट तो समझ लेंगे ना। अच्छा, डाइट में तो जितना जो हम 16 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 10 बच्चों को, उसमें से 10 बच्चे फेल हुए, 3 बच्चे ग्रेस से हुए, जो एक ही सब्जेक्ट में हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी। पैथो 2 में जो होता है माइक्रो, पैथो सेकंड में माइक्रोबायोलॉजी रहता है उसी में। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? कब एग्जाम? हमारा DMLT है सब्जेक्ट हमारा, 20-21 वाला बैच है, जिनमें 4 साल में एक बार एग्जाम होती है। 2 साल का कोर्स रहता है हमारा, 4 साल में एक ही बार हो रही है। तब भी कॉलेज वालों ने हमें कोई दया नहीं दिखी, क्योंकि MPMC लेट होती है हमेशा, मतलब लेट ही चलती है, लेट एग्जाम हुई जाती है। बच्चे क्यों आपकी क्लास में? हमारे बच्चे इसमें बैच होता 20 का बच्चा होता, लेकिन 16 बच्चे का हुआ था। ठीक है, आप समझ लेना, बाइट हो गई ना। एग्जाम कब? एग्जाम हमारी पहले जून में हुई थी, उसको पोस्टपोन कर दी। नहीं, मेन एक्सटर्नल ये मेन में पहले जून में हो रही थी 23 में, जो कि पोस्टपोन हो गई, और जो कि फिर दिसंबर में हो रही थी और पोस्टपोन हो गई। फिर जनवरी में जाके हुई हमारी एग्जाम। फिर उसी का रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट उसका है जिसमें सब बच्चे अच्छे, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होता है मेन, उसमें सब बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, सब पास हुए। और जो इंटरनल मार्क्स होती है जो कॉलेज के हाथ में रहता है, वो जो हमारे 2 साल पहले हुए थे, उसमें हमें फेल कर दिया। सारे बच्चे 16 में से 16 फेल हो गए। 10 बच्चे 13 बच्चे, मतलब समझ लो 13 बच्चे फेल है। कितने नंबर दिया? 16 बच्चों को ही कम नंबर है, मतलब एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट बनते हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं गए। कारण क्या होता है? कारण बताया कि वो आप एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और बोलते हैं कि जो चले गए, कोई तो अध्यक्ष होगा ना विभाग, HOD है माइक्रोबायोलॉजी के। इंटरनल किसने लिया था? इंटरनल हमारी पैथोलॉजी सेकंड वाले ने लिया था। उनका ये कहना है कि हमने मार्क्स दे दिए हैं और दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने मार्क्स नहीं दिए। कितने लोग मार्क्स देते हैं इसमें? इसमें एक सब्जेक्ट में मतलब 4 सब्जेक्ट है हमारे, तो 4 सब्जेक्ट में जो एक सब्जेक्ट है उसमें 4 और सब्जेक्ट रहते हैं। एक उसमें रहता है माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। उसमें से माइक्रो के मार्क्स गए हुए हैं और सीरो के मार्क्स गए हुए हैं, हिस्टो और साइटो के मार्क्स गए नहीं, ऐसा बोल रही है। और उनमें हमको फेल कर रहे हैं, और हमारे पास प्रूफ है कि हमको बताया गया था कि तुम पास हो। और एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं सर, ये बोल रहे मीटिंग बिठा रहे हैं, उनने मीटिंग करवा रहे हैं। 15 दिन हो गए हमारे एग्जाम, और कभी हम ज्यादा लेट हुए तो फिर हमारा यही होगा कि हम वो रिजल्ट हमारा वही आ जाएगा और हमको वापिस से बैठना पड़ेगा। जो हमें 4 साल का कोर्स है वो 8 साल में होगा। फिर आप लोग क्या चाहते हो? हमें न्याय चाहिए। और अन्यथा की स्थिति में? अन्यथा की स्थिति में हम आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे 4 साल तो बर्बाद हो गए एग्जाम के लिए। हम फिर क्या है, मतलब हमारा 12th करके आए हैं सीधे कि हमको कोई जॉब मिले, इसके द्वारा कोई जॉब मिले। कि अब हमारी एग्जाम ये फेल कर दिया, अब क्या होगा? अब डबल एग्जाम होगी तब भी हम बैठ पाएंगे। 4 साल हो गए, 4 साल और, तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे। हमारे पास कुछ हाथ में है ही नहीं, 12th बेस पे कौन जॉब दे रहा? हमारे को जो चीज चाहिए, अब हम कहीं भी जाते हैं हमसे मांगते हैं आपके पास क्या है, क्या करा हमने जो करा हमको तो मिल ही नहीं रहा। नवनीत सिंह पवार हूँ मैं, मोरदड़, ग्राम मोरदड़ से। बताओ आज आप। देखो, पहले तो हम कोर्स कर रहे हैं, उसका नाम है DMLT। इसका फुल फॉर्म होता है DMA, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, जो नंद कुमार सिंह चौहान है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारे इंटरनल एग्जाम हुए थे, ठीक है, इंटरनल एग्जाम हुए थे, उसमें इन्होंने क्या किया, हमें पास रिजल्ट नहीं बताया गया, पर हमें रिजल्ट नहीं बताया। पहले रिजल्ट नहीं बताया, फिर बाद में अंक नहीं बताए, बस हमें रिजल्ट टांग दिया गया कि आप पास हो। अच्छा, ठीक है, किसने बोला पास हो? ये रिजल्ट टंगा है सर, मेरा प्रूफ है। एक सेकंड, ये बताओ, जब आपको ये बोला गया कि आप पास हो, किसने बोला पास हो? सर जो HOD है हमारे रंगारी सर, अमित रंगारी सर, मौखिक तौर पर बोला? हाँ, मौखिक तौर पर भी बोला।
और जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे जो ग्रुप रहता है ऑफिशियल कॉलेज का, उसमें हमें एक नोटिस भी दिया गया कि कुछ जो लोग पास हुए हैं और जो लोग एब्सेंट है उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, हमने रिजल्ट देखा तो उसमें हमें इंटरनल में फेल करार दिया गया। और हमें ये कह के आश्वासन दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी पास जाइए आप, और जो कि देखा जाए तो ये काम कॉलेज का इंटरनल है तो कॉलेज लेगी। अब हमारे कोई एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं तो हम री फॉर्म का वो डालते हैं, हम उसमें फेल होते हैं तो हम वो री एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और हम ऑफिस री चेकिंग का फॉर्म भरते हैं। पर ये तो कॉलेज लेवल का, अब यूनिवर्सिटी पास हम जाएंगे तो हमें तो यही बोल के दुत्कार देंगे। यही बात हमने इंटरनल की कॉपी चेक कराने के लिए हमने बोला कि हमें रीचेक करवाना है इंटरनल की कॉपी कि हम फेल नहीं हो सकते, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, बोले यहाँ पे इंटरनल की कॉपी चेक नहीं होगी, वो भी तो यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ऐसा बता दिया गया। तो जो इंटरनल की कॉपी है वो इन्हीं के पास है, डिपार्टमेंट में रहती है, और उन्होंने हमारा 2 बार इंटरनल एग्जाम लिया है। ठीक है, उसके बाद में ये हमें इंटरनल में उन्होंने पास आउट बताया है, इसका हमारे पास लिखित तौर पे HOD के सील साइन सहित हमारे पास प्रूफ है। पहले लिखित में उन्होंने आपको पास बता दिया? नहीं, पहले मौखिक बताया, तो उसके बाद उन्होंने ग्रुप में हमें लिखित में दिया गया कि तुम पास हो। अच्छा, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो तुम सब फेल हो। और इंटरनल एग्जाम था? हाँ। टोटल कितने मार्क्स का था? टोटल 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का एग्जाम था। उसमें कितने स्टूडेंट को फेल किया गया? 13 को किया गया है मिनिमम, बाकी मतलब 16 स्टूडेंट है, उसमें से 13 को मार्क्स कम दिए गए हैं, मोर देन 30 से नंबर ही कम दिए हैं। पासिंग मार्क्स 50% होते हैं। 30 दिए आप? 30 दिए हैं। और इंटरनल को जोड़ के 50% लाना होता है। अच्छा। और अगर हमें मतलब जैसे एक्सटर्नल एग्जाम देना है तो इंटरनल में 50% मार्क्स के साथ पास होंगे, उसके बाद हम दे पाएंगे मतलब। और ये 2 बार होती है इंटरनल। टोटल कितने स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम लिया गया था? 16 स्टूडेंट। 16 में से 13 को फेल कर दिया? 13 को फेल कर दिया और 3 को पास किया? 3 को पास किया है। और हमारे मार्क्स देख के पास? हाँ, मतलब वो क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे तो वो जो यूनिवर्सिटी वैसे परफॉर्म करा तो उसमें ग्रेस मिल जाती है उधर से, कोई पास हो, लेकिन वो तो फेल ही है। यही बात हम पूछने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में गए थे, तो उन्होंने बोला है कि हमारे एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में, 2 सब्जेक्ट पैथोलॉजी के। तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोबायोलॉजी वाले प्रोफेसर जो HOD है अमित रंगाई सर, उन्होंने हमें बोला कि आप है ना, बोले मैंने तो मेरे माइक्रो के ही नंबर भेजे हैं, पैथोलॉजी के मुझे नहीं पता है कि उनने पैथोलॉजी वालों ने भेजे कि नहीं। बल्कि क्या होता है कि 100 नंबर के पेपर होता है पैथोलॉजी सेकंड का, इसमें 50% मार्क्स माइक्रोबायोलॉजी वाले रहते हैं, 50% मार्क्स पैथोलॉजी वाले रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के नंबर भेज दिए, जैसे मेरे 50 उनको 50% का ऑर्डर है तो 50 में से उन्होंने मुझे 21 दे दिए, और वो जो पैथोलॉजी सेकंड वाले जो देते हैं मार्क्स 50 में, तो उनका मार्क्स नहीं गया यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब ये जो किया है इनका क्या नुकसान होने वाला है आपके जीवन में? इस पे नुकसान है, जीवन बर्बाद है, क्योंकि जो 2 साल का कोर्स था वो पहले तो हमारे 4 साल में एग्जाम हुई है, और फिर 2 साल लग जाएंगे एग्जाम देने में। एग्जाम भी देंगे तो उसके बाद कम से कम 1 साल बाद रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, 1 साल बाद फिर वैकेंसी वगैरह आती है तो हम उसके पात्र ही नहीं होंगे। मतलब देखा जाए तो जो तुम कर रहे हो डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन वाला, उसमें एक तरह से तुम फेल हो गए। फेल होने का जिम्मेदार आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं जो स्टाफ है जिन्होंने आपके एग्जाम चेक किया उनकी लापरवाही से आपको फेल किया। जी, 16 में से 13 को फेल कर, 13 को फेल और ऐसा करने से आपके 6, 7, 8 साल बर्बाद हुए। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? पवन पवार। अच्छा, और आपका नाम क्या है? नवनीत सिंह पवार। और आपका? गजेंद्र यादव। अच्छा, तो आप 3 के अलावा और भी ऐसे टोटल 13 स्टूडेंट। ये कहना सही है कि यहाँ पर जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए जो छात्रों का प्रवेश हुआ था, उनका परीक्षा जो आयोजित हुई थी, उसमें जो बच्चों का जो फेल हुए हैं, और उसमें यहाँ पर ये बात मेरे सामने आई थी कि उसमें कुछ बच्चों की तरफ से बताया गया कि कुछ आपसी विवाद हुआ प्रोफेसरों का किसी एक पर्टिकुलर विषय में, और उनको आंतरिक मूल्यांकन में भी उनको मार्क्स जो दिए गए हैं वो कम दिए गए हैं। तो ये सब बातें जब मौखिक रूप से की जा रही थी तो मेरे द्वारा ही उन्हें सलाह दी गई थी कि इस संबंध में आप अपना पक्ष एक लिखित रूप में रखें, तो हम जो इसकी जिन जिन विषयों में ये होता है, और 3-4 प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसरों की और स्टूडेंट शाखा के प्रभारी उनकी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराएंगे, और जो भी होगा
वैसी आपको उचित सलाह और मार्गदर्शन देंगे, और यदि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो वो आपको अवगत कराएंगे। और आगे इस संबंध में यदि हमारे स्तर का मामला होगा तो हमारे यहाँ से निराकरण होगा, और नहीं तो यूनिवर्सिटी स्तर पे यदि आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ का आपको सलाह दी जाएगी। ठीक सर।